लेकिन लंका में एक सैनिक ऐसा है जो पीछे नहीं हट सकता है, उसका नाम मेघनाद है, उसे इंद्रजीत कहते हैं। और यदि उसके ऊपर हम प्राणघातक हमला करेंगे तो उसकी पत्नी सुलोचना का सतीत्व कवच बन करके उसकी रक्षा करेगा। हनुमान जी ने कहा तीसरा आपने विभीषण को बताया है, हां उसका भजन। अच्छा, जामवंत जी सुन रहे थे। जामवंत जी धीरे 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 करके आ गए। बूढ़ा आदमी सुनता है ना, और सुन करके फिर वो देखता है कि माहौल इस समय बड़ा गंभीर है, और ऐसी कंडीशन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि निराशावादी माहौल बन जाए। और निराशावादी अगर माहौल बन गया तो एक बात बताएं आपको, चाहे जितने बलवान धैर्यवान आप क्यों ना हो, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर निराशावादी बन गए। इसलिए कभी भी निराशावादी मत बनना, आशावादी बनना। निराशावादी बनने की जरूरत नहीं है। कभी भी तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाएं तो ये रामायण का प्रसंग आपको चेतावनी दे रहा है कि आशावादी बनना। क्या बनना? आशावादी। चाहे गृहस्थी का संचालन कर रहे हो, चाहे समाज में समाज को नेतृत्व दे रहे हो, चाहे देश को नेतृत्व दे रहे हो, कभी निराशावादी मत बनना, आशावादी बनना। बूढ़ा व्यक्ति अगर समाज में प्रोत्साहन देने लग जाए तो याद रखना ये उसका बहुत बड़ा सहयोग है। बोलो है सहयोग कि नहीं? क्योंकि उसको प्रोत्साहन देना है। जामवंत जी ने तुरंत माहौल को समझा और आ गए और भगवान राम को प्रोत्साहन देने लगे। भाई हनुमान जी तो प्रोत्साहन दे नहीं सकते थे क्योंकि सेवक की भूमिका में हैं, लेकिन सयाने कौन हैं? जल्दी बोलो। सयाने जामवंत जी हैं, तो जामवंत जी प्रोत्साहन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं राम जी को? तो तुरंत हनुमान जी तो देना तो कहना तो चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। जामवंत जी तुरंत आ गए, बोले सुनो रामभद्रजू, सुनो सुनो। हाँ क्या बात है, सुनाओ। मैं सुन रहा था कि रावण के पास 3 शक्तियां हैं। हाँ सुलोचना, हाँ मेघनाद, विभीषण। जामवंत जी बोले आपके पास क्या कमी है? अगर सुलोचना तपस्या लंका में कर रही है तो उर्मिला जैसी सती अयोध्या में तपस्या कर रही है। अब तुलना करिए उर्मिला के सतीत्व और सुलोचना, तराजू के पल्ले पर रखिए और तौल लीजिए। सुलोचना का तप और उर्मिला का तप, दोनों का तप। भगवान राम ने कहा हाँ तपस्या तो कर रही है और वो सती है, महासती है। क्या तो आप सोच क्यों रहे हैं? और यदि सुलोचना का पति मेघनाद अगर इंद्रजीत है तो उर्मिला का पति लक्ष्मण इंद्रिय जीत है। उसने राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। बोलो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है कि नहीं की लक्ष्मण जी ने? इतनी बड़ी विजय प्राप्त की इंद्रियों पर कि मैं एक बात कह सकता हूं, कोई व्यक्ति पत्नी का त्याग कर सकता है, भोजन का भी त्याग कर सकता है, लेकिन नींद का त्याग नहीं कर सकता है। कोई 2-4 दिन 10 दिन तक नींद का त्याग कर सकता, 14 साल तक कोई नींद का त्याग कर सकता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वही ये संयम के साथ अपने शरीर का संतुलन बना सकता है। नहीं तो नींद अगर 2-4-10 दिन नहीं आती है तो व्यक्ति का दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है कि नहीं? और ऐसा संतुलन बिगड़ता, दिमागी शरीर का भी बिगड़ता कि रोगी हो जाता। वो हो जाता कि नहीं हो जाता? जिसे नींद नहीं आती है, ईमानदारी से बताओ, वो पहलवान होता है? सोचो जरा, जिसे नींद नहीं आती है वो रोगी हो जाता है, रोगी। और बिना नींद वाले लोग जो नींद की गोली खाते हैं, अब तो गोली भी असर नहीं कर रही है। अब तो नींद की गोली कुछ ऐसे भी टेंशन में आ गए हैं, डिप्रेशन के शिकार बन गए हैं कि उनको नींद की गोली भी काम नहीं कर रही है। फिर वो यही कहते हैं कि सल्फास की गोली दे दो। अब नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली फेल हो गई। क्यों भाई? तो सल्फास की गोली खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सावधान!
लक्ष्मण का दिमागी संतुलन, लक्ष्मण की वीरता, लक्ष्मण की आरोग्यता आहा विश्व प्रसिद्ध है। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा नतमस्तक हैं लक्ष्मण के चरित्र, लक्ष्मण के आरोग्यता को देखकर, लक्ष्मण की वीरता को देख करके, लक्ष्मण जी महाराज के व्यक्तित्व को देख करके सब नतमस्तक हैं। बोलो हैं कि नहीं? ऐसा लक्ष्मण का व्यक्तित्व है। जामवंत जी ने कहा कि सामान्य नहीं है लक्ष्मण, लक्ष्मण ऐसा वीर आपको मिला है कि मेघनाद लंका की धरती की धूल चाट जाएगा। बूढ़े जामवंत जी ने कहा और सुनो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लंका में विभीषण जैसा संत है जो भजन कर रहा है, तो आपके पास हनुमंत जैसा संत है जो रात दिन भजन करता रहता है। उसके समान दुनिया में कोई संत नहीं है। बोलो भाई, हनुमान जी से बड़ा भजन करने वाला है कोई? बता दो हो जरा। अब 3 शक्तियां हैं उसके पास, 3 आपके पास है। अब क्या दिक्कत है? भगवान राम बोले तो बराबर ही तो हुआ, बराबर का मैटर, बराबर के वोट हुए ना। 3 वोट उसके पास, 3 वोट हमारे पास। अब विजय किसकी कंफर्म? सोचो जरा। विजय उसे मिल सकती है जिसके पास 4 मत हो। विजय किसे मिल सकती है? जल्दी बोलो। जिसके पास 4 मत हो। राम के पास 3 मत हैं, रावण के पास 3 मत हैं, इसलिए कंफर्म विजय नहीं है। किसकी विजय मानी जाएगी? लेकिन 1 मत यदि राम को ज्यादा मिल गया, राम के पास 4 मत हो गए, रावण के पास 2 मत हो गए, तो कंफर्म है कि राम को विजय मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो हम तीनों मत ले आवे, रावण के पास कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, हनुमान जी में ये ताकत है, बोलो है ताकत की नहीं? चली जाने दो, क्या दिक्कत की बात है? अरे ये बच्चा कह रहा है लाइट चली गई है, उनका चली जाने दो लाइट, हम तो नहीं चले गए। लाइट चली गई है, मैं तो बैठा हूं। ये इशारा कर रहा था मेरी तरफ, मैंने कहा ये आवाज़ जनरेटर की आ रही ना, इसने कहा लाइट चली गई है। मैं भी समझ गया था जनरेटर चल रहा है। कोई बात नहीं है, पास ही में रखा है, लेकिन हमसे ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं है इसकी। क्यों भाई, अपना काम करे वो, हम अपना काम करेंगे और आनंद देंगे तुमको, चिंता मत करो। ये हमारी हेल्प कर रहा है, जनरेटर जो है हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि लाइट तो चली गई है लेकिन ये हमारी हेल्प में लगा हुआ है। चलिए आइए सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों मत ले आएंगे, आप आज्ञा दो। भगवान राम ने कहा नहीं, गलत। किसी राष्ट्र की सती का अपहरण करके लाना यह धर्म नहीं है, ना नीति है ना ये धर्म है। रावण को अपयश क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने सीता का हरण किया है। और यदि रामादल की ओर से सुलोचना का हरण किया जाए तो राम में और रावण में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए नहीं, सुलोचना का सम्मान सुरक्षित रहे, राम की शुभकामनाएं। क्या बात है, देखा आपने? इसको कहते हैं राम का चरित्र, राम का कैरेक्टर। इसलिए कहता हूं कि रामचरित्र अवश्य सुनना चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान लंका में सुरक्षित रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं उसके साथ, क्योंकि अच्छा कार्य कर रही है वो, कम से कम तप तो कर रही है। क्या कर रही है? तप कर रही है। एक तपस्विनी नारी रहती है, कम से कम एक तपस्वी संत भी रहता है लंका में, एक तपस्विनी नारी भी रहती है लंका में। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि उसका अपहरण करके लाओ। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है सरकार, लेकिन मेघनाद को तो ला सकता हूं बंदी बना के, मेघनाद को बंदी बना के ला सकता हूं। अब इसमें क्या दिक्कत की? मेघनाद कौन तपस्या कर रहा है? मेघनाद तपस्या कहां कर रहा है प्रभु? हमने तो ये सुना है कि 24 घंटे शराब पी के सोता रहता, करे पान सोवे दिन राती। लंका की ये कंडीशन है कि करे पान सोवे दिन राती, रात दिन शराब पी के सोता है। रावण भी सोता है, मेघनाद सोता, कुंभकर्ण तो ऐसा सोता है कि 6 महीने तक सोता ही रहता है, ऐसा सोता है।
आप कहो तो मेघनाथ को लाऊं तो एक मत तो मिल ही जाएगा, आपको 4 चाहिए तो 1 मिल जाएगा। कहा नहीं, लक्ष्मण हमारे पास सैनिक है, वीर है, वीर सैनिक है मेरे पास लक्ष्मण। रावण के पास वीर सैनिक के रूप में मेघनाद है। और जिस राष्ट्र का जो सैनिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष को उस पर गर्व होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और वो कहता है कि शान के साथ युद्ध लड़ूंगा कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे सैनिक हैं। आज नरेंद्र मोदी शान के साथ कहते हैं कि ना हम चीन से डरते हैं ना हम पाकिस्तान से डरते हैं, क्योंकि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के सैनिक वफादार हैं, जो देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री रोज तो कहता है भाषण में, कहीं ना कहीं सैनिकों की बात जरूर आ जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस राष्ट्र का जो सैनिक होता है वो राष्ट्र के लिए ही मरने मिटने का संकल्प लेता है, शपथ लेता है। बोलो लेता है कि नहीं लेता है? और युद्ध के मैदान में अगर चैलेंज से वो लड़ता है और मरता है तो वीर गति को प्राप्त होता है। इसलिए लंका का सैनिक मेघनाद वो लंका के लिए है, वो लंका में ही वीर गति को प्राप्त होगा। रावण को उस पर गर्व है, इसलिए सैनिक को बंदी नहीं बनाना है। ये धर्म नहीं कहता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सैनिक को बंदी बना के लाओ। पाकिस्तान यही नीचता का काम तो करता है। बोलो करता है नहीं? पाकिस्तान यही नीचता का काम करता है। या तो सर काट लेता है धोखे में, या बंदी बना लेता है, पता नहीं जाने कितने क्राइम जराइम करता है, अपराध करता रहता है, सैनिकों को कितनी गंदी गंदी प्रताड़नाएं देता रहता है। ये निकृष्ट सोच है पाकिस्तान की, इसलिए तो मिटता जा रहा है। बोलो मिटता जा रहा है कि नहीं मिटता जा रहा है? और ये वहां की सेना ही उनको पनिशमेंट देती है। बोलो इमरान खान को अपनी नानी याद आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ आ गई। वो आए बाएं साए बकता था कि नहीं? और देश के, हमारे देश के लिए बकता था, आए बाएं साए क्या बकता रहता था। लेकिन एक दिन उसे ये एहसास हो गया कि नहीं, भारत महान देश है, भारत जैसा महान देश दूसरा कोई है नहीं। अंत में उसकी खोपड़ी में ये बात आई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन लेना। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा, हनुमान नहीं, वहां का सैनिक है, उसे सुरक्षित रहने दो, उस राष्ट्र के लिए रहने दो, लंका की ओर से वो लड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर एक ही मत बचा है विभीषण, तो उसको भी रहने दें। भगवान राम ने कहा अब सुनो मेरी बात को, वो संत है। वो क्या है? संत है। और संत प्रभावित होता है। सरकार कैसे प्रभावित होता है? संत को कभी दबाव में नहीं रखना चाहिए, संत को प्रभावित तो करना चाहिए, लेकिन सरलता और विनम्रता से प्रभावित करना चाहिए। दिन की सभा में मैंने कहा था ना, सरल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सरल बनना चाहिए। सरलता और विनम्रता से संत प्रभावित होता है। और यदि संत सरलता और विनम्रता से प्रभावित हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए वो संत उसका हो जाता है जिसके जीवन में सरलता और विनम्रता होती। संत उसका हो जाता है। समझ गए हो कि नहीं? संत उसी का हो जाता है। और संत यदि उसका हो जाता है तो याद रखना, हनुमान संत जो है क्षेत्रवाद, वर्गवाद और जातिवाद में नहीं पड़ता है। संत जो है क्षेत्रवाद, वर्गवाद और जातिवाद में नहीं पड़ता है। संत की सत्ता सर्व स्वतंत्र होती है। अगर संत जातिवाद की बात करने लगे तो कैसा संत है वो? बोलो भाई, उसको संत मानोगे क्या? अगर संत हो गया है तो भगवान का हो गया, उसका गोत्र ही बदल गया, अच्युत गोत्र हो गया। अच्युत मानी भगवान, भगवान का हो गया वो। तो संत को कभी जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, संत को कभी वर्गवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, और संत को कभी क्षेत्रवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर संत है तो उसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। विभीषण, मुझे विश्वास है कि विभीषण संत है, वो वर्गवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद का अनुयायी नहीं है। याद रखना, वो संत तो मेरा भजन करता रहता है, तुलसी माँ के आश्रित रहता है। नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपि राय, तुलसी के वन में रहता है, तुलसी की शरण में रहता है, भजन करता रहता है। इसलिए हे हनुमान, कहीं अगर कहीं विभीषण सहज में प्रभावित हो जाए,
और यदि वो मेरे पास आ जाए, कहीं तुम्हारे प्रभाव में आकर सरलता सहजता से उसे प्रभावित करना, तो कन्फर्म है कि राम को विजय मिल जाएगी। अगर एक विभीषण आ गया तो, विभीषण संत है, बोलो भाई, इसका मतलब है संत में भी पावर होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। संत अगर मिल जाए